गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भी आप डेली अपने लिए बना रहे हैं या जो मैं डाली हूँ उससे कंप्लीट कर रहे हैं, तो डेली का वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का आज डेट 10 है। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। मैथ्स में हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंस लेवल का करना है हमें, ठीक है। और आज जितना भी आप कर रहे हैं क्लासेस क्वांट के लिए, आप अच्छे से पढ़िए। भले ही आप 1 घंटा करिए, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं हम लोग मेंस वाली थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो आप भले ही 1 घंटा करिए बट अच्छे से करिए, ठीक है। और इसके लिए हमें जो है अर्थमेटिक है हमारा, ठीक है, जो हम लोग प्री में पढ़े थे। प्री से हाई लेवल आता है, इसलिए आप जो है जो हम लोग प्री में किए थे थोड़ा सा लेवल उसी को आगे हम बढ़ाते जाएंगे अर्थमेटिक के लिए। तो थोड़ा सा आप करेंगे मॉडरेट लेवल या उससे ऊपर का, ठीक है। तो अर्थमेटिक में हमें कुछ ऐसा नहीं करना कि अर्थमेटिक हमें मेंस के लिए अलग से पढ़नी पड़ती है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बस हम लोगों ने जो बेसिक कंप्लीट कर रखा है, अब उसको थोड़ा सा हाई लेवल उनसे बड़े बड़े वेरिएबल बेस्ड वाले हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक में हमें इतना ही करना है। और बाकी क्लासेस अलजेब्रा की हो गई, ठीक है, नंबर सिस्टम की हो गई, ये सारा जो मेंस लेवल का है वो मैं डालती रहूँगी, वो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर रीजनिंग हमें करना है पजल बाय अंकुश सर, मेंस लेवल की पजल करनी है, ये तो हमको स्किप करनी ही नहीं है बिल्कुल। मैं अंकुश सर का नाम इसीलिए लेती हूँ पजल में कि उनसे बेटर कोई पजल आपको पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके कोई पर्टिकुलर टीचर आप उनसे पढ़ते हैं, आप उनको समझ में आता है तो आप उनसे ही पढ़िए। बट मैं बोल रही हूँ कि एक बार अगर आप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से पजल वो करवाते हैं। मैं पजल के लिए हमेशा अंकुश सर को ही सजेस्ट करूँगी कि आप उनसे ही पढ़िए। फिर हमें करना है, कल भी हम लोगों ने कोरियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, आज भी हम कोरियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग किन से पढ़ रहे हैं प्लीज़ मुझे आपको कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्मृति मैम का समझ में आता है या अंकुश सर का समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों लोगों ने ही अच्छा पढ़ाया, बट उन लोग का मैथड अलग अलग है दोनों लोग का। तो आप लोग को जिसका भी समझ में आता है आप उसको कर लीजिए। आपको ये यूट्यूब पे एकदम फ्री मिल जाएगी क्लासेस, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लोगों ने मेन एकदम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे आप बताइएगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं। फिर हमें करना है मेंस लेवल रीजनिंग बाय स्मृति सेठी मैम, ये आपको एक क्लास करनी है डेली की। यहाँ से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे और पजल एक दो मैम जो करवाती हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पजल, यहाँ से हम एक इंडिविजुअल टॉपिक लेके चल रहे हैं, ताकि जो भी हमको टॉपिक में टाइम लग रहा है मेंस के, वो हम थोड़ा ईजिली समझ पाएँ, ठीक है। बेसिक तो पूरा समझ पाएँ कि कैसे हमें करना होता है, कम से कम टाइम में कर पाएँ, इसलिए हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं। और ये हम लोग का यहाँ से पूरी जितना भी आता है एग्ज़ाम में या जितना भी मैम करवा देती हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो जाते हैं। फिर इंग्लिश में हमें करना है एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं एडिटोरियल, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट वोकैब वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अलग से वोकैब नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तो यहाँ वोकैब के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िए। एडिटोरियल जितना हो सके उतना पढ़िए। अगर आपको पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि हम लोग के पास इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं आपको पढ़ना होता तो आप केवल जो इसका वोकैबलरी पोर्शन होता है वो आप कंप्लीट कर लिया करिए। फिर ग्रामर ग्रंथ करनी है हमें, ग्रामर ग्रंथ हमें करनी है निमिषा मैम से। आपको यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, आप टॉपिक वाइज डेली का डेली कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जितना अच्छा ग्रामर ग्रंथ पढ़ेंगे आपको उतना ही एरर में आपको फ़ायदा रहेगा। आपको 120 रूल्स अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बस इतना अच्छा से पढ़िए कि 120 रूल्स अलग से पढ़ने ही ना पड़े, क्योंकि हमारे जो इतने भी एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर ग्रंथ से ही बनेंगे। फिर हमें करना है एरर बाय निमिषा मैम, कल भी हम लोगों ने एरर ही किया था, आज भी हम एरर ही करेंगे, ठीक है। मुझे पर्टिकुलर इंग्लिश में अगर कुछ टफ लगता है तो वो है एरर, ठीक है। सिर्फ मुझसे एरर नहीं हो पाते, बाकी मेरा सब सही इंग्लिश में, सिर्फ मुझे एरर से डर लगता है, मुझसे एरर नहीं होते, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से एरर करिए, ठीक है। फिर GA में हमें करना है करंट अफेयर, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए करंट अफेयर। और हाँ, डेली का तो आप लेके चल ही रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक आपको करना है डेली का, फिर एक करना है पूरे वीक का जो होता है वीक का, फिर एक करना है पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये हम करेंगे मंथ वाइज। और बाकी अभी हम लोग का अक्टूबर में एग्ज़ाम है मेंस का इसका, तो ये हम करेंगे, इसमें हम लोग कम से कम 4 मंथ का तो लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो हम अच्छे से करेंगे जून का, और हाफ पढ़ लेंगे आप मई का, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से करंट पढ़ना है हमें। फिर हमें करना है बैंकिंग अवेयरनेस बाय शीतल मैम, आप इनसे पढ़ ही रहे होंगे, आई होप, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार प्लीज़ आप लोग पढ़ के देखिएगा, डेली क्लास में डाल देती हूँ मैम की,
आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार पढ़ के देखिएगा। मुझे नहीं लगता इनसे बेटर आपको कोई पढ़ा पाएगा, इनसे बेटर कोई समझा पाएगा। आप एक क्लास करके देखिए, बैंकिंग हिस्ट्री मैम ने पढ़ाई है, एकदम एक क्लास में आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग करके देखिएगा। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। मेंस हम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्री को बिल्कुल भूल जाएं। अगर छोड़ देंगे स्पीड हमारी कम हो जाएगी। स्पीड के लिए हमको अड्डा की क्विज़ेस और टेस्ट सेक्शनल टेस्ट देना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे 2 चेकलिस्ट आप कर सकते हैं, एक क्वांट का, एक जो आपका रीजनिंग का आता है, ठीक है। इसमें से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, वो भी सही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी आपको, बाकी हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 11 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं आपसे।